गुप्तोत्तर गुप्तोत्तर देखिए, आज गुप्त वंश तो खत्म हो गया। गुप्त वंश किसके समान थे? कुषाण के समान थे। और गलती किसका था? कुषाण का ही था। अपना रईसी की जिंदगी जीना चाहा। कभी भी आप देखिए ढिलाई दीजिएगा तो आपका बिजनेस ढीला हो जाएगा। गुप्त वंश इतना हुआ कि कुषाणे को मारना शुरू कर दिया। इसीलिए आप कोई भी बिजनेस करें तो सीख लीजिए। बैठे रहे तो पसारे तो किया कि नहीं किया? कौन का किसको हटा दिया? कुषाण वंश से बताया, जिसको बैठाया, जिसको राजा बनाया वही गायब कर दिया। वही बात बिहार में हुआ। जीतनराम मांझी को कौन राजा बनाया था? लिखना बंद कर यार, बाद में लिख लेना, आना तो फोटो भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखना बंद करो। देखो ये क्या हुआ, आज हमको पढ़ना गुप्तोत्तर, इसी का है। ये सब समान थे, इन्हीं किसके समान थे? कुषाण का ही थे। और ये सब उनको पीठ में छुरा और मांझी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाए थे। फिर नीतीश कुमार से दुश्मनी किया कि नहीं किया? कौन? जीतनराम मांझी हुआ। तो देखिए वर्धन वंश हरियाणा के थे। वर्धन वंश हरियाणा में था। अब यहाँ एंटीना भेज करना, देखो एंटीना बनाना। हरियाणा कहाँ है? यहाँ है ना, हरियाणा है ना बाबू। हरियाणा देखो मतलब यहाँ पूरा बेल्ट समझो तो, पंजाब हरियाणा पूरा के बेल्ट देखो, यहाँ वर्धन वंश है। हम जैसे आपको बोलेंगे अंग्रेजी पर हम बताना भी होगा और कैसे कैसे, इसीलिए हम सोचे कि मानचित्र पे यहाँ रखेंगे ज्यादा ठीक ठाक रहेगा। देखो पंजाब, देखो वर्धन वंश का हरियाणा था, राजधानी था थानेश्वर। यानी वर्धन वंश कहाँ के राजा थे? हरियाणा के थे। और उनका क्या पहले बाबा ये पूरा एक ही था। देखो ये दिल्ली था तो दिल्ली आ जाता है। ये जो दिल्ली देख रहे हैं ना, ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश एने वाला था कुछ क्षेत्र, तो छोड़िए। अभी पंजाब था, पंजाब का कुछ क्षेत्र था, वहाँ के जगह एक थानेश्वर है। थानेश्वर उनका राजधानी था वर्धन वंश के। अभी आपको पढ़ना, आपको ध्यान में रखना है। पंजाब कौन है? बोलो, थानेश्वर। अब एक है मौखरी वंश। कौन वंश है? मौखरी वंश। हाँ मौखरी वंश है। मौखरी वंश यूपी में है। यूपी करने है, बताइए का उत्तर प्रदेश। हाँ अब आपको मौखरी आपको लग रहा है कि बड़ा है कि नहीं? ओकरा से हरियाणा से बड़ा है। ये बाबू एक राजधानी था कन्नौज। कहाँ था? कन्नौज। एक राजधानी कहाँ था? कन्नौज। एकदम याद रखना, एक राजधानी कन्नौज था। इंडिया ले लेते वही वाला तो ठीक था। पंजाब है, पंजाब उत्तर प्रदेश। यहाँ के शासक कौन है? पहले एकदम माथा में हटाना है क्योंकि लड़ाई करवाएंगे यहाँ से। पंजाब के कौन है? पंजाब में कौन वंश चल रहा? वर्धन वंश। कौन वंश चल रहा है? वर्धन वंश। पंजाब में चल रहा है वर्धन वंश, ठीक है। और बताइए पंजाब में तो चल रहा है वर्धन वंश, यहाँ कौन चल रहा है? मौखरी वंश। यहाँ कौन वंश चल रहा है? मौखरी वंश। कौन वंश? मौखरी वंश। पंजाब में है, यूपी में है। अब देखो बिहार है, तो बिहार के जानते हैं गुप्तोत्तर में स्थिति खराब है। बोलो बिहार कितना बड़ा था? वही चंद्रगुप्त मौर्य हुए, घनानंद हुए, महापद्मनंद हुए। थोड़ा था महापद्मनंद, हमारे सब मगध के ही राजा थे। के बाद घनानंद हुए, घनानंद के बाद चंद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त के बाद कौन हुए? बिंदुसार हुए, बिंदुसार के बाद कौन हुए? अशोक हुए कि नहीं हुए? ये सब बहुत प्रतापी राजा हुए। और ये सब इसके बावजूद अब गुप्तोत्तर में इसका हाल क्या होगा? कदम अब हुआ, इसको उजरा हुआ शहर कहा जा रहा है, मगध को उजरा हुआ शहर कहा जा रहा है। और एक पटना के मुगल शासक देखो, गुप्त नहीं रहेंगे, कोई गुप्त थे कुमार को कोई रहेंगे। तो देखो ये देखो उत्तर गुप्त बिहार में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? यहाँ उत्तर गुप्त से शासक चल रहा है गुप्त वंश का। ये बिहार में उजरा हुआ शहर है। बिहार का क्या होगा? हम आंकड़ा बना देते कि नहीं बिहार होगा। यूपी के सटले ना, यूपी आ जाता है ये बिहार होगा। और सटले ना है बिहार, आप देख लीजिए होगा कि नहीं होगा। देखो है यूपी के सटले, यूपी के सटले है कि ना है? आएगा सटले नेपाल होगा, नेपाल भी होगा। तो सटले है कि नहीं है कि नहीं है? ये सब देखो, ये सब हमनी के दर्द था। सिक्किम है तो दूसरा से भागल है। सिक्किम जोड़ा गया, भारत का नहीं राज है। आपको स्विच पढ़ाएंगे, भारत का सिक्किम राज नहीं है, दूसरा जगह से जोड़ा गया सिक्किम को। सिक्किम में तो कैसे दूसरा जगह भाग के आता है? तो रख लेता है, वैसे रख लिया। पंजाब में कौन वर्धन वंश। यूपी में आ जाइए तो कौन? कन्नौज की मौखरी ना, हाँ मौखरी। और इसको कहा राजधानी है कन्नौज, राजधानी है कन्नौज। और बिहार में कौन है? उजरा हुआ गुप्त, उत्तर गुप्त है। अब बताइए पंजाब में कौन? वर्धन, यहाँ मौखरी, यहाँ उत्तर गुप्त। एकदम तीनों एकदम लाइन से है, बीच में खाली धीरे धीरे सब एक था। ये सब यहाँ एकदम तो त्रिकोणीय आ रहा है कि नहीं आ रहा? और देखिए ये हुआ। अब इधर आ जाइए बंगाल। बंगाल को पहले गौर कहा जाता था। बंगाल देखिए बांग्लादेश के करीब था। और यही तो हम लोग आगे पढ़ाएंगे ना,
बांग्लादेश ने इतना गलत काम किया था, वो भी मुसलमान, पाकिस्तान है मुसलमान, इनने बांग्लादेश ने पाकिस्तान, अब बीच में एक रोड जाता था जो बांग्लादेश पाकिस्तान को जोड़ता था, और दोनों रोडवा से भारत को खूब मारता था, दोनों मियाँ मिल के हिंदू को गायब करता था, इसलिए इंदिरा गांधी रोडवे को बंद करा, लेकिन नहीं, बांग्लादेश को आजाद करवा दी। अब बांग्लादेश का एक रोड महीना जाना, तब नहीं तो कोई रोड था, भारत के नक्शा से पीछे बीच रोड जाता था, कहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश को जोड़ता था, दोनों घुसपैठी करता था, दोनों मियाँ था, दोनों जात के सपोर्ट करता है। देखो इधर होगा बांग्लादेश है, जना रहा होगा बांग्लादेश, देखो देखो चिंता ना करो, लेकर बढ़ जाएगा, लेकिन हमको दिन आएगा तो बड़का टीवी आएगा, है ना। अभी आगे देखो बांग्लादेश है, ये पाकिस्तान है, तो बताओ भाई सीधे जोड़ेगा कि ना जोड़ेगा? जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा? देखो तो यही एक रास्ता था, वो आगे चलिए जो अपनी रास्ता से हम लोग को बहुत हानि पहुंचाता था। इंदिरा गांधी के सब कहता है बेवकूफ़ी है, वो जान की इसीलिए इसको आज़ाद करवाई थी कि इसको साथ देने का रास्ता बंद हो जाएगा। पंजाब का वर्धन वंश हम पूछ हुआ जब मथुरा मुसावा वर्धन वंश कैसे खिलरिया के नंबर याद हो जाए, क्या जी मार किए थे ना, बोलो यहाँ कौन? मौखरी, मौखरी, ठीक ना, मौखरी, यहाँ कौन? उत्तर बोलो वर्धन मौखरी, उत्तर वर्धन मौखरी, उत्तर। अब काय मानचित्र में काम था तब वहाँ नहीं लिखे, बोलो वर्धन मौखरी उत्तर गु, वर्धन मौखरी उत्तर गु, बोलो वर्धन मौखरी उत्तर गु। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हो गया। अब सुनिए बउआ, अब बंगाल, बंगाल कहाँ आएगा? अब बंगाल पे खोज लो, ये रास्ता के इसे पता चला है बांग्लादेश भी, बांग्लादेशी भारत का अंग है कि नहीं है? ये सब नक्शा खराब कर रहा है कि ना कर रहा है? ये सब को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये सब को हरा में कोई भार है? ये सब का इंदिरा गांधी एक आजाद कर अपने में कर लेते, हमें खाओ पी रहा काला वो रोड खराब कर दे, रोड वाले चले बढ़िया से है बात नहीं है। आप देखो चारों पट्टी से तो हम नहीं क्या कर रहे हैं, चारों पट्टी से हम लोग ही गिर रहे हैं बांग्लादेश को, तो आप जाएगा के रास्ते खाली तनी नहीं मैं मार भारत से तो जिएगा, इसलिए भारत को गुणगान भी करता है, इसलिए पहले पाकिस्तान में जाता था। हुआ असम के राजा कौन है? आइए कामरूप, मालवा मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश कहाँ है? ये पीछे मध्य मतलब पीछे है, यहाँ के राजा कौन है? मालवा। और महाराष्ट्र से कर्नाटक तक चालुक्य वंश है, देखो महाराष्ट्र से कर्नाटक, देखिएगा इससे पता चलता है, ये लड़का इससे पता चलता है कि सबसे बड़ा दक्षिण भारत में महाराष्ट्र से कर्नाटक है। देख रहे हैं कितना बड़ा है चालुक्य वंश। ये लड़का चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन, प्रथम पुलकेशिन द्वितीय, दक्षिण भारत को हराना संभव नहीं रहता था, ढेर लोग चाह लड़ने के लिए, लेकिन बहुत कम लोग जीत पाया। अशोक तो बेचारा नहीं गेवे नहीं किया। महाराष्ट्र से कर्नाटक तक गया ना, किसका सम्राट गया? चालुक्य वंश की। सब अभी बता रहे हैं बिना वर्धन वंश के थोड़ा कहानी सुनो। हरियाणा वर्धन वंश के मेन संस्थापक थे पुष्पवती वर्धन, ठीक है। अरे लड़का सुतो नहीं, एक देखो एक तीन गो बेटा, दो गो बेटा एगो बेटी, राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। कौची? राजश्री। अभी तेजस्वी के पत्नी के नाम है राजश्री, है ना? बउआ हाँ, ये राजवर्धन है, कौन जाता जात पता का पता ना। बोलो वर्धन वंश के मेन संस्थापक पुष्पवती वर्धन। वो एक बेटा कौन थे? दो बेटा है, और एक का बेटा थे प्रभाकर वर्धन, एक का तीन बेटा, राजवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। दादा लगा, ठीक है। कौची? राजश्री। अब देखो बउआ रे, अब मौखरी वंश, मौखरी वंश के तीन संस्थापक हरि वर्मा, ईश्वर वर्मा, गिरि वर्मा। मौखरी से कैसे याद रखिएगा? मुख से हरि के नाम लीजिए, ठीक ना? हरि 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 ईश्वर होते हैं, हरि ईश्वर के नाम लीजिए, इसे ग्रह कटता है। मुख से हरि ईश्वर के नाम लीजिए, इसे ग्रह कटता है। हरि वर्मा, ईश्वर वर्मा, ग्रह वर्मा, हो जाए ना याद? मौखरी वंश के कौन? हरि ईश्वर, हरि ईश्वर के नाम लीजिए, ग्रह कटता है, तीनों याद हो गए। अब कामरूप, कामरूप है भास्कर वर्धन, गौड़ है शशांक। एक गौड़ बंगाल का राजा कौन है? शशांक। पहले दम आपको इतना पढ़ लेना है कि ठीक ठाक हो जाए। उसमें
पंजाब में जानते हैं कौन राज कर रहे हैं? पंजाब में कौन? वर्धन वंश के प्रभाकर वर्धन। कौन कर रहे हैं? प्रभाकर वर्धन। उस बुद्धि वर्धन नहीं, और कौन कर रहे हैं अभी फिलहाल? प्रभाकर वर्धन। तो बोलो पंजाब में कौन राज कर रहे हैं? प्रभाकर वर्धन। यहाँ प्रभाकर वर्धन, ठीक है। यहाँ कौन है? प्रभाकर वर्धन। हाँ, अब देखो तो यहाँ प्रभाकर वर्धन राज कर रहे हैं। चलिए आगे, अब प्रभा लिखेंगे लेकिन भी तो घुमाएंगे तो नहीं चलेगा। प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन यहाँ राज कर रहे हैं। एक बाद आपको आएंगे बुआ, अब आ जाइए बंगाल में कोची भास्कर वर्धन। बंगाल यहाँ आएगा ना, इधर जाएगा तो बंगाल इधर इधर है, इधर बंगाल में कौन है? भास्कर वर्धन। और बंगाल में देखो कामरूप असम में भास्कर वर्धन और बंगाल में शशांक। अब देखिए लड़ाई कैसे होता है। चालुक्य वंश के पुलकेशन द्वितीय थे। चालुक्य वंश के कौन शासक थे? पुलकेशन प्रथम। संस्थापक थे पुलकेशन प्रथम, लेकिन वो घड़ी कौन थे? गुप्तोत्तर काल में कौन थे राजा? हाँ, पुलकेशिन द्वितीय। कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। तब देखो बुआ, अब सबको जना रहा है जी सर, मानचित्र जना रहा है ना? ठीक है। एक पंजाब में भी राज कौन कर रहा है? बोलो कौन? प्रभाकर वर्धन। और इसी का वंश नहीं है प्रभाकर की का नाम रख ले। कहाँ? देखिए असम में भास्कर वर्धन। असम में कौन है? भास्कर वर्धन। असम में कौन है बुआ? भास्कर वर्धन। देखो पंजाब में है भास्कर, सॉरी कोच कौन है? प्रभाकर वर्धन। आई है भास्कर वर्धन। अब सबसे बड़ा साम्राज्य किसका है? महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक। वहाँ है पुष्यमित्र सोम, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ये सबसे बड़ा। यहाँ के शासक कौन है? पुलकेशिन द्वितीय। होता है का मालवा के शासक है यशोवर्मन। आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश के शासक है यशोवर्मन। जब देखो होता क्या है कि देखो वो गरीब मौखरी के शासक थे। इस देखो यहाँ ईश्वर वर्मा, हरिवर्मा नहीं, उगरी शासक कौन थे? ईश्वर वर्मा। ईश्वर वर्मा शासक। उसने क्या किया है? हेलो, अब यशोवर्मन से देखो, और मालवा के शासक यशोवर्मन, दोनों के लड़ाई हुआ। हेलो, मौखरी के शासक कौन थे? ईश्वर वर्मा। देखो मौखरी है कहाँ? कन्नौज में। देखो कन्नौज कहाँ है? यूपी में। आ जाइए कन्नौज। जनाई दिया उत्तर प्रदेश यहाँ है। ये कन्नौज है। कौन है? कन्नौज। ये क्या किया? कन्नौज था ये बउआ, कन्नौज था ये जाके ये मौखरी के शासक ईश्वर वर्मा। मौखरी के शासक कौन? ईश्वर वर्मा। हरिवर्मा ईश्वर वर्मा। ईश्वर वर्मा क्या किया कि मालवा के शासक, मालवा कहाँ है? बोलो मालवा लिखल होगा। मालवा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। देखो तो ये कन्नौज है, भी न लग रहा है ये ईश्वर आक्रमण कर दिया। देखो कन्नौज आक्रमण कहाँ कर दिया? राजधानी कन्नौज था, देखो यूपी आक्रमण कर दिया। यानी कौन बउआ कौन शासक आक्रमण किए? देखो ईश्वर वर्मा। ईश्वर वर्मा कन्नौज के। देखो तो यहाँ लिखा है ना मौखरी वंश यूपी के था। हरिवर्मा, ईश्वर वर्मा और ग्रह वर्मा। ये बउआ ये ईश्वर वर्मा इस पर आक्रमण कर, एक किस पर? मत पर यशोवर्मन पर। अब यशोवर्मन हार गए। ये लड़का यशोवर्मन हार गया। कोई भी यशोवर्मन बहुत शातिर दिमाग के था। यशोवर्मन को तो हरा दिया। कौन हराया? कहानी सुनिएगा। यशोवर्मन के कौन हरा दिया? कन्नौज के शासक कौन? ईश्वर वर्मा। यशोवर्मन को हरा के और यहाँ तक साम्राज्य कर। इतना दूर कौन कब्जा कर लिया? ईश्वर वर्मा। लड़का कहानी अब सुनो। इतना दूर कौन शासक कर लिया? इनसे बोल रहा है। यहाँ राजा कौन कर रहा है? ईश्वर वर्मा। एक बात कौन थे? पहले का एक बात कौन हुए? पहला हुए हरिवर्मा, ईश्वर वर्मा, ग्रह वर्मा। ईश्वर वर्मा द्वारा, ध्यान सुनिएगा, ईश्वर वर्मा और मध्य प्रदेश को जीत, मध्य प्रदेश को जीत लिया। यशोवर्मन को जीत लिया। मालवा के शासक यशोवर्मन को। यशोवर्मन देखो यशो बहुत सादे दिमाग के, दिन रात सोचता था कि कैसे उसको हराना है। कि यशोवर्मन ने सोचा कि क्या किया जाए। यशोवर्मन ने एकदम लड़ाई झगड़ा कहा कि नहीं करना और सबसे कहवा दिया। और हित ना होता ना है सबसे कि बाबू हम के तो छीन गए। अगर वहाँ कहते कि हम लड़े पावे हम कोई से नहीं
देखो ऐसा स्वीट पॉइजन इसी को बोलते हैं कि यशो वर्मा ने दम अपने आप को ऐसा बना दिया ना कि बल्ला 100 सीधा में 1 सीधा। आप बताओ एकदम ये बहिरा सांप हो गया, समझ गए? और ये ईश्वर अपने आप को बना लिया ना सबसे। देखो अब वो निष्क्रिय हो गया। ईश्वर वर्मा तो सोचा कि अब तो ना लगे, ईश्वर वर्मा टाइट देख ली हमारा हमारा से कितना गरीब। अब तो पहले ही दोस्ती किया बिहार से, देवगुप्त से। देखो कौन बोलो कि क्यों दोनों दोस्ती किया? क्योंकि छोटा ही का कब्जा लिया था। कौन कब्जा लिया था? ईश्वर वर्मा। एक रो लपेट ले है, एक रो लपेट ले। ईश्वर वर्मा आप ले के हमरा शक्तिशाली को भाई आज देख ले वीडियो। आप है देखो ये हुआ ईश्वर वर्मा एक रो कब्जा ले। ये दोनों दोस्ती अब केवल दोस्त बना कौन? देवगुप्त और बोलो यशो वर्मा। देवगुप्त यशो वर्मा बोलो एकदम। देवगुप्त और केकरा खिलाफ सत्य पर पंच रच रहा किसके खिलाफ? हाँ एक हुआ है। देखो ध्यान से सुनिएगा। और क्या किया? एक और बिहार के ही सटले कौन बाटे? बंगाल। ये झारखंड भी बिहार में आता था, ठीक है ना? ये पूरा लपेट लिया। आप बताओ ये बिहार ही पूरा उगरी बिहार था, उगरी पूरा ही लपेट लिया। ध्यान सुनना, ये पूरा लपेट लिया छोटा ईश्वर वर्मा, ये लपेट लिया। आता के तू काले बचपन तो लपेट कितना यशो वर्मा ठीक का कि चलन ना दोनों धोती होती पे एक राही गए बंगाल गलती थी ना। पूरा बंगाल बड़ा था, बांग्लादेश और बड़ा ना था कि नहीं कितने था। अब बांग्लादेश सब एक था, थोड़े बांग्लादेश भी आई था। वो सब इन्हें पूरा इधर पूरा चल गया। ये छोटा इधर घमंड हो गया। समझो तो आधा भारत कब्जा लिया, नहीं कब्जा लिया ये आधा भारत तो बैठ गया ही। इसको घमंड हो गया। ईश्वर वर्मा को आई सब भीतर मीटिंग करा गया एक बंगाल। अब बताओ इतना पूरा मिल जाएगा बांग्लादेश पूरा ये आ जाता था और इनमें से ही मिल जाते हो मजबूत होगा ना, बेकार थोड़ेगा। यशो वर्मा ने एक से दोस्ती किया, फिर यहाँ आया, यहाँ इधर बंगाल में आए। बंगाल के शासक कौन थे? शशांक कभी कूटनीतिक थे, वो भी एकदम मेहनत में सभी थे ना, कौन बोलते थे। अब 2 गो मेहन मिल गया, समझे तो कुछ तो बात होने वाला है। ये वो मेहन तो ठीक था, ऐसा शांत और मेहन देखो बिहारी तो था गुरु। देवगुप्त कहता था कि हमरा खाली राज चाहिए, कहवत हमरा राज जरा कर हुआ, बाकी हमरा कोई बुद्धि लगावे ना हो। देवगुप्त उतना नहीं था बेचारा, पूर्वक टाइप था, लेकिन शशांक को मेहनत भी था और यशो वर्मा मेहनत भी था। वो दोनों पर पंच रचा। कहा किससे कैसे करना जानते हैं, क्या कहा पता करो कि कहाँ वो जाता है, कहाँ आता है, कहाँ रहता है, कहाँ खाता है, हाँ कहाँ रहता है, नहीं रहता। ए बुआ उसी कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, पता उसको करो। पता क्या करेगा? पता क्या करेगा? आदमी भगवान जकरा राम न बिगाड़े, जकरा कोई न बिगाड़े। हेलो तुरंत आ गया न्योता ले कोई भी। हाँ एक अरे बउआ ईश्वर वर्मा के बेटा था ग्रह। ईश्वर वर्मा के बेटा कौन थे? ग्रह वर्मा। ओकर न्योता लेके आए। देखो क्या लड़ाई लड़ता कि देखो कहाँ से ईश्वर ग्रह वर्मा एक न्योता आ गया। जानते हैं कहाँ से? यहाँ से। देखो वर्धन वंश कहाँ के था? हरियाणा। लो आ गए न्योता। अब पहले हरियाणा ही पूरा था। अब देखो बउआ ये छोटा के न्योता। कोई भी राजा चाहता है कि हमारा अच्छा घर देखेंगे। जब ये सुना कि बाप रे बाप ईश्वर वर्मा बहुत राजा हो गए, हवन बेटिया के कहने थे तो बेटवा शादी करवा क्योंकि ईश्वर वर्मा शादीशुदा था, बुरा था तो कैसे किस पर ईश्वर वर्मा के बेटा था ग्रह वर्मा। हे हुआ अब एक यहाँ से आया न्योता ले। अब एक शादी रहता एक और राजा नेता हो गया, एक और हो गया कि ना। अब यहाँ मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? देखो तो ईश्वर वर्मा छोटा एकरा तो कब जैदी था, ये पूरा लपेट नहीं था।
बिहार लपेट ये हो गया इतने पूरा हो गया और ऊपर को रखिया ठेका दिया हृदय में है हृदय में ठेका कि नहीं ठेका अब एकरा विवाह केकरा से करेगा अब तुम बताओ न्योता लेके कौन आएगा परवान वर्धन आएगा तेरी चाचा ये पुष्प मत नहीं थे संस्थापक थे और कौन है परवान वर्धन ये बेटी कौन थे राजश्री का विवाह है राजश्री को शादी किए सुनो इनकर आपको ध्यान से सुनना ये जो हेलो वर्धन वंश के राजधानी कहाँ था थानेश्वर कहाँ था एक का राजधानी कहाँ था कनौज में जैसी आए थानेश्वर से चलकर कनौज आए देखो थानेश्वर से चलकर कहाँ है कनौज आए और राजश्री को वहाँ देखा देखी सबकी आपको शादी ठीक हो गया राजश्री को शादी हो गई अब है राजश्री को क्या हो गया शादी हो गई कोई दिक्कत नहीं है अब राजश्री बताओ यहाँ रहेगी नहिरे की ससुराल रहेगी नैहर कहाँ हुआ राजश्री को हरियाणा में हुआ नहीं नैहर तो नहीं रहेगी अरे शादी होता तो नहीं रहता ससुराल में रहता ससुराल है ससुराल रहने लगी कौन राजश्री वही में देखा कि तो शादी बाजी में बीजी है कि तो अभी लड़े पर के फेरे में नहीं तो न्योता देख देख केकरा के गम मिठाइया दे केकरा तो बीदे करे में शादी हुआ था बीने पर सब सुतल पुतल था थकल उकल था ना होता शादी में ये देखा यही मौका है ये तीनों दोस्तों ने बताया सो बर्मन का शशांक का मौका हुआ देखो तो कोची बोल क्या हूं जी अरे चल ये तो मौका देखो देवगुप्त था ये दोनों बुजुर्ग तीनों इतने जन रहता था हमेशा तीनों ये क्या कोई तो नहीं पता था कि तीनों के तलाश पर चल गए बेचारे शादी तो हो गया सुबह सब विदा हो जाता है यशो वर्मा आसान कोई भी राय लेता था ना इससे देवगुप्त से नहीं लेता था देवगुप्त कहता था कि तू बिहारी है बिहारी लोग सीधे लाठी मारता है और पता नहीं सीधे देवगुप्त सीधे लाठी मारता था वो कहता था तो नहीं कुछ लोग कहता है कोची का लल्ला बिहार चलो घरे चलो अबे मतलब साथे था खाली कहता था जैसे कबाब करो राय जो लेता था याद रखना शशांक और कौन शशांक कहाँ के मलवा के शासक मध्य प्रदेश के कौन बिहार के शासक शशांक और मलवा के शासक कौन यशो वर्मन एकदम दिमाग में और बिहार के कौन से देखो ये तीनों बेटी थी और शशांक कहा के देखी तक आला और ईश्वर ने एग्रेसिव हो तो हाले बेटिया को देने पहले शादी आता था तो बोले थे ना इसमें वो रहता था 10 दिन बराती रहता था सबसे पहले बराती 1.5 दिन तक आता था बहुत दिन तक खाना याद है ना सब लोग कहाँ गेल रहेगा हरियाणा सब बराती दिन सब गेल रहेगा कहाँ हरियाणा वहाँ एकदम नाच गा रहा है आ यहाँ पर अकेले पकड़ाए बाटे बुढ़वा पकड़ाए बुढ़वा ना राजा नहीं अंदर आता था राजा बुढ़वा सब बुढ़वा लटक गया बुढ़वा तो तलवा ईश्वर वर्मा ये तीनों सब सेना में इनके भाई लागल बराती बेरे अरे छोटा बराती अब यही का मौका देखी था मार के थोपी एक ना ये तीनों अपना सेना लेके आ गए तो ईश्वर वर्मा खड़ा की का बराती का अब तू यहाँ से जा मार के थोपी बुआ भागा काट देना ये देवगुप्त कहते ना कि क्या करूं कि नहीं इसको माना तो देवगुप्त थी ये हमरा तुरंत देवगुप्त काट के चाची पर आ देवगुप्त तुरंत बाबा देव नहीं मारेगा फिर हम था कि इसको रखेंगे डराएंगे कि बाद में मारेंगे ताकि इसको कहेंगे ओ देवगुप्त ना वो नहीं बहुत चाहते तो जाने बारह बाजे तो होने के तो हम देख ले कहियो हम बड़ी वाली हमरा ही कोई आवा लग मगज में ये छोटा देवगुप्त तुरंत सटा दे किशोर वर्मा के तुरंत मार दे खत्म वहां जैसी मारा वहां से खबर सुना आप बताओ अब कोई कहता ना है ये हो कोई बढ़िया के चरण खराब और राजश्री के सब शिकायत करेगा नहीं ये देखो ना शादियों वाले लवले जैसी ससुराल चल अब देखो कैसे चला शादी राते
वो आया है। अब तो बेचारी पहले अब लेके आया, जय सिंह आया, बाबू के काम क्रिया किया। अब कौन बहुआ रे कनौज पड़े, कौन है बोलो है, कौन बचा? ग्रह वर्मा है, ग्रह वर्मा है ना, ये सब मर गया। ग्रह वर्मा बदला लेगा कि नहीं? 2 साल बाद ग्रह वर्मा बदला लेगा। तो जानते हैं हेलो बहुआ रे लड़ाई तो किया, देखो बहुआ रे राजश्री से विवाह, तीनों ने कनौज पर हमला किया। पहले हुआ तो ग्रह वर्मा आगे लगले, आओ न देखा ताओ, वो जान रहा था होता कभी भी लड़ाई झगड़ा में जोश में नहीं जाइएगा। वो तुरंत पत्नी के लेके आ गया, वो जानता था कि अभी सेना थकल होगा, समझे? सेना करके तुरंत आ गया। देखिए वो लड़ाई बुद्धि से लड़ा है सो वर्मा, सेना भी थकल होगा। वो जैसिया ना सबसे पहले दिमाग लगाया था, कोई के नहीं मारने, 2-3 सेना मर जाए डायरेक्ट मार देना कौन ग्रह वर्मा। और जैसिया ना ग्रह वर्मा बोलवा कही किया, उसको डोली में नहीं आना चाहिए था, समझे? डोली में नहीं आता तो नहीं मराता। अब डोली में तुम निहत्ते आ रहा है, बीत पूरा कर रहा है, अरे गधा यहाँ तो बीत लिखा लेके जाना है ऊपरे, समझे? वो अपना सोचा पूरा करके लड़ेंगे, आई नहीं गया था, इस चोटा सब लुकल था, ये सब मार के नहीं गया था कहीं, वही लुकल था। आई सोचा कि जाएंगे, देखो ये 100 वर्ष से शांत के दिमाग, वो घोड़े में लुकल था, नहीं समझो? गोली में क्या आ रहा है, कौन होने से आ रहा है, डोली से पर चढ़ के, पहले होता था ना, आता था ना चढ़ के बाबू, तो देखो आता था 10 दिन बेचारा का विदो न हुआ, एक झटमुट हुआ, वो बेचारा आया, यहाँ भी विदोता था। तो जैसे आ रहा था कि तो जाना कि लेकवा कोई है, ये बेचारा आया, अभी हल्दियों न छूटा था, ये खराब होगा है, मतलब हल्दी तो लग गया बेचारा, दोबारा हल्दी लग गया, मतलब दोबारा हल्दी लगता है, अब एक खराब हुआ है, खत्म। अगर हल्दी ना लगा, शादी होता था, हल्दी नहीं लगा, मार दिया ग्रह चुप पे मार दिया, छल से मार दिया। अब बताइए कौन राज करेगा? अब सब अपन राज करेगा कि नहीं करेगा? अब कहते कि दे दे हमारे जो सब अपन अब बच के लिए कौन लेते है। अब देखो क्या करेगा है, देखो तो यशो वर्मन शशांक का देव को कितना लीला किया, इतना लीला बताओ। बप्पो को मार ले, बेटुओ को मार ले कि ना मार ले? जानते हैं बउआ, पूरा कन्नौज पर है, पूरा कन्नौज को सब जब राज किया, और ये पूरा कन्नौज पर देखिए लोग जानते हैं, पूरा कन्नौज पर मतलब कि ऐसा नहीं किया कि इसको वो लोग चला गया, मार के चला गया। बोल सुनिए, उत्तर प्रदेश का कन्नौज है, सुनिए तीनों कन्नौज पर हमला किया। ये लोग भी था ना, ये अपना बिहार ले लिया, ये अपना कौन बंगाल ले लिया, पूरा ले लिया, ये अपना ही ले लिया, और हल्का फुल्का उतना अपना आ गया, ये लोग आ गए लड़के आ गया, लेकिन तैयो तंग करता था। लेकिन जेकर दामाद में ओकरा कुछ होते कि नहीं, ओकरा जैसी दामाद मारा ना तो हार्ट अटैक, दामाद के जैसे सोचा ना, ये आए मेन थे कौन, संस्थापक थे पुष्पबुद्धि वर्धन, और केकर बेटी था प्रभाकर वर्धन के हार्ट अटैक। देखिए कितना आदमी मरता है तो मरने से, प्रभाकर वर्धन को हार्ट अटैक आया, प्रभाकर वर्धन मर गया। अब प्रभाकर वर्धन जैसे ही मर गया, देखो अरे देखो कौन है, एक कौन वर्धन वंश के शासक थे ना, वर्धन वंश के शासक कौन थे बताइए? और एक कहाँ, एक इसका राजधानी कहाँ था? थानेश्वर, कहाँ? हरियाणा में। यहाँ के जो शासक थे किनका, प्रभाकर वर्धन को क्या हो गया? जब ये बात सुने कि हमारे बाबू मर गया, हमारे बहन के सिंदूर छीन लिया, सुहाग छीन लिया, रहा नहीं गया, किससे? हर्षवर्धन से। इस सोचा कह दिया, हर्षवर्धन भी गलती किया, कह दिया, कह दो कि हम आ रहे हैं। एकरो लगले ना कोई होगा है कि घर के कुतबो बाग हो गए कि हम यहाँ ही देखने के लिए पेट रहे, अरे कहता कुछ बात है तो एक मार गए। जब राजवर्धन राव ने देखा ताव कर दिया चढ़ाए, और ये सब कहता कि वो आएगा तो जोश में आएगा, उतना दूर सब सेना करते रहेगा। ये तीनों जगह से सेना बुला लिया, आई जितने था एकरे न था, एकरो से बुला लिया और आया, अब वंश भी आया जैसे है। और राजवर्धन है, सुनिए एक कौन राजवर्धन, प्रभाकर वर्धन के 3 बेटा, राजवर्धन, हर्षवर्धन और कौन बेटी कहाँ है? कन्नौज में, यूपी में बेटी है। बेटी को
बेटी को सुहाग छीना गया है और बेटी को सुहाग के बदला लेने कौन आ रहा है? उसका भाई राजवर्धन आ रहा है। राजवर्धन जब आता है ये तीनों मीटिंग करके एक साथ एकजुट होके और सेना लेता है और कहिए कि सर यहाँ गद्दी को खाली नहीं रखना है, जो जब वहाँ गद्दी छोड़िएगा ना तो दूसरा गद्दी बैठाया जाता है। तब बहुत कम उम्र के बहुत लड़के था, कौन? हर्षवर्धन, इनको गद्दी पर बैठाया। लड़के था, जब बच्चे था बेचारा, ठीक ना, छोटा बच्चा था, उसको गद्दी पर बैठा के कौन? राजवर्धन ने थानेश्वर हरियाणा में वहाँ अपने छोटे भाई हर्षवर्धन को गद्दी पर बैठा के अपने बहन के सुहाग के बदला लेना कहाँ चला? कनौज में गया और तीनों को ललकारा। तीनों को उसको नहीं ललकारना चाहिए था, बुद्धि से काम लेना चाहिए था। और तीनों ने कहा कि एकरा से कौन है, एकरा कैसे लगा दो। तीनों घमंड होता, लगा ही दिया। सही में राजवर्धन भी मारा गया, राजवर्धन भी मारा गया तीनों से। अभी तीनों के घमंड रुकेगा? राजवर्धन भी मारा गया। और कहा कि बाबा अभी तीनों कहा कि लपेटी ले राजश्री तय हुआ राजश्री, लेकिन तीनों में ही खासियत था, इसको पूरा चिंता नहीं था, ये देता था। ये तीनों इन्हीं से लगता है ना कि ये तीनों बेचारा अपना बचाव करता था। अपना बचाव मतलब समझ कि हम ना लड़ो ना तुम लड़ ना, हमारा ये मतलब ही कहता था हम ना लड़ो ना तुम लड़, ये कहता था। नहीं लिया काहे नहीं समझे? ले लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, हमारा करके इसको ले लेना चाहिए था, ये नहीं लिया, काहे राजश्री को छोड़ दिया? तो इसको डर हुआ, क्योंकि इसमें तो तीनों ले लिया था, ये तीनों कहा सब अपने पर चल जाता था मारपीट के। यहाँ राजश्री थी। राजश्री जब देखी कि भाई मरा गया, पति मरा गया और बार बार तंग भी, सब पैसा पहुंचाए पर रहा है, टैक्स दो ना हर किलो ना, सब पैसा पहुंचा रहा है हिया और कहाँ? बांग्लादेश। ये का है के काहे लड़ रहा बेकार ये से ये बेचारे फांसी लगाने चले, बाप चल ही गया, ससुर गया ना, ससुर गया कि बाप गया? बाप हो गया, ससुर गया, भाई हो गया, पति भी गया, तो कितना खून खराब होगा। अब मरे जा रहा था हर्षवर्धन बुद्धिजीवी थे। हर्षवर्धन सोचेगा, पता चला कि बहन इसको मरने जा रही। हर्षवर्धन ने पहले बहन को रोका, अब बहन को विश्वास दी कि बहन हम हैं, हम इसका बदला जरूर लेंगे। देखो शादी नहीं की बेचारी, पक्का सदी नारी थी। अब बोलो इसने कहा कि हम बहन बदला लेंगे, मरने से कुछ नहीं, जियो तो, और हम अपना राजधानी, ठीक है, इसने कहा वो तो चल गया, ये जो इतना था, ये क्या था, हरियाणा इतना दूर था, इसको यहाँ कर लिया। ये थाना अध्यक्ष थानेश्वर था, थानेश्वर से अपना राजधानी कनौज कर दिया। आपसे पूछेगा कौन राजा अपनी राजधानी थानेश्वर से कनौज किया? अपने बहन के साथ लड़के था बेचारा, एक लड़का हिम्मत दिया, तो यहो सब तीनों वगैरह देखा। इसी में पता चलता है कि तीनों बेचारा उतना था, रार न था, चुगली तो है ना कर रहे हैं। कनौज राजधानी बनाया थानेदार से, हाँ थानेश्वर से कनौज बहन को अभी क्या सुनिए, ये क्या करता, बहन को संरक्षण दिया और क्या किया? हर्षवर्धन जानते, जब हर्षवर्धन आया ना तो ये चोटन ही सब था ना, कैसे होता बुढ़िया के पकाना, बुढ़िया के ये बस है पानी पिला दे, ये तीन है, ये शशांक था ना, शशांक का न बोले यशोवर्मन से भी खराब है शशांक था। शशांक नहीं आदमी था, शशांक है, शशांक शिव के उपासक है, शशांक शिव के उपासक था। और ये हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का उपासक, बौद्ध धर्म को मानता। गया में बहुत बीच था, और जानते हैं सुनिए, ये क्या किया ना कि पकाता था, कौची करी को पकाया, ठीक ना, क्या किया ना कि गया में बौद्ध वृक्ष बहुत ही बड़ा मानता था, गया जाता था, ये बौद्ध वृक्ष नामी था, ना बौद्ध धर्म का, वो बौद्ध वृक्ष को काट दिया और उसको जला दिया, तो कौन पकाएगा? हाँ, एकदम टाइट करा कि लड़। हर्षवर्धन देखा कि जान है बेटा तू लड़ेगा उसका आ रहा है, लेकिन हम लड़ेंगे ना तो बहाना खोजेगा। सबसे पहले बौद्धिक वृक्ष को कौन जलाया? शशांक। 2-3 बार जलाया, इसलिए यहाँ से सब। हर्षवर्धन ने क्या किया? धन हो अशोक, जो अपने बेटा बेटी से मित्रा को भेज दिया था श्रीलंका,
और इसी का सट्टा सट्टा होता है, सट्टा मतलब समझे, सट्टा लगता नहीं होता है, ये होगा ओकरे सट्टा, ओकरे पेड़ सट्टा होता नहीं, ये आप लोग कहते हैं कद्दू के पेड़ में खीरा, खीरा कद्दू नहीं बड़ा बड़ा होगा, सट्टा नहीं लगाते हैं, तो ओकरे सट्टा, ओकरे पेड़वा का सट्टा कहाँ था? श्रीलंका में, श्रीलंका में से लाके फिर लगाया। हर्षवर्धन कहा कि फिर होगा, फिर काटता है, कभी इतना पहला बात समझे ना कि कौन कटवा दिया, बिना शोक के कारण उनका बेटा बेटी ने वहाँ सट्टा लगाया था, श्रीलंका से लाकर फिर लगाया, समझे, फिर लगाया एक सट्टा था, तो एक वो आइए बहुआ रे, अब आइए सुनिए, एकरा यशो बर्मन के मन टाइट, यशो बर्मन अब घमंडी होगा कि नहीं होगा? अब देखो अब सुनिए, हर्षवर्धन ने कहा कि देखो आपको एक चीज भास्कर के नाम बताए हैं, वर्धन लगाया होकर कोई रिलेटिव ना होगा, एकरे एक रिलेटिव थे दूर के, एकरे मतलब लर्जर थे। देखो कहा हर्षवर्धन यहाँ के न थे, और देखो और असम यहाँ है, एकरे थे भास्कर वर्धन, इसको फोन लगा कि तुम तो चुपचाप रही है, देखो तू चुगली करके लड़ा है ना, तुम बताओ ये सब कहाँ जा, जगह पता किया, जगह पता किए कि तब 3 वही बताए, ना जाना 3 गो हव, एकरा में एगो शशांक हव, आ एगो देवदूत हव, आ एगो कौन हव? यशो बर्मन हव, आ यह सब था नहीं, सब पर शासन कर ले, ठीक है, लेकिन ये बेचारा ये अपना ये बता दिया, भास्कर वर्धन इसे सब कहा कि तू मिल जा, इन्हें वाला तू ले लिया, इन्हें वाला हम ले, कि इन्हें सटल सब तू लट, ये सब बांग्लादेश सब एक था, समझे, कि यहाँ तक तू लपेट लिया, हम लपेट लिया। भास्कर वर्धन हर्षवर्धन दोस्ती करके प्रपंच रचता, किसके खिलाफ? तीनों के खिलाफ, तीनों के खिलाफ रह के, और क्या किया कि तीनों में फूट डाल दी, तीनों में हर्षवर्धन का ये हो, तू तो यशोवर्धन का कि तू तो लेकिन टैक्स ज्यादा ले जा, ठीक ना, वो टैक्स ज्यादा ले जाओ, कौन? शशांक, हाँ शशांक, ये देवदूत ठीक आदमी हो, तो देखो देवदूत से मिल के, देखो पहले ध्यान से एकरा पूछ दिया, एकरा पूछ दिया, बंगाल में था ना, शशांक ओकरा पूछ दिया, और ये साथ दिया भास्कर वर्धन कि बड़ा खराब आदमी हो जी, सब टैक्स एकरा खत्म कर दिया। अब बचा कौन? यशोवर्धन। अब कहा कि बताओ हम काहेला बिहार में तुम्हें ले लेना सब टैक्सवा, हमरा दे पड़े पैसवा, अरे हम तोरा ने राजा माने जी, हम माने ओकरा राजा ना जी, वो सब सरल माकल देव गुप्ता कौन गुप्ता, तुम्हें ले ला, ये तुम्हें ले ला जी, तो का काहे देवे जो, नहीं बोला कि अच्छा ठीक है बात तो ये हां कि लड़का, और लड़का था बेचारा हर्षवर्धन, वो कहा कि तुम्हें ले ला, आ कहना तो तोरा हम साथ देबो, कौन मारे तोरा साथ, तोर सामने देखो हमने कुछ होले तो डरे तो बोल दिया है, तुम्हें करा हमरा यहाँ के तुम्हें राज करा, और बहन बताऊं तो कुछ बोल रहे, हमने क्या का है, हम तो भाग्यशाली कि आप जैसा राजा को हम लोग टैक्स पहुंचा रहे हैं, ये हर्षवर्धन लेखा न भाई तो किया ना, कि चल के एकरो से लड़ाई करो, मारा नहीं टैक्स न मिलता, यो शांति। आप बताओ एकरा से मुँह खुली, एकरा से बोला चलेगा, ये सब ये दोनों मिलूं के क्या करते हैं, ये दोनों मिलर है, ये दोनों आई अन्य है। अब क्या किया, सबसे पहले यशो बर्मन को बेटा ताऊ ले लिया, दुश्मनी करा के बुलाया इसको, अब बुला कर आज डायरेक्ट चाहे किया कौन? हर्षवर्धन, बोल बेटा बोल, तब फोन लगावे थे कि एकरा शशांक कहते कि तोरा तू तो बड़ा खर्चा बाजी समझ, आई यशो बर्मन को लपेट डाला, कहा कि बेटा तू है ना हमर सबका लाठी चौपट कर हैं, हर्षवर्धन लपेट डाला, देख लो कमजोर कैसे कर दे भाई, इससे पहले कमजोर उसको करो ना, कमजोर तो पूरा देखो देखो कैसे लपेटा, हर्षवर्धन देख था ना, यहाँ से पूछेगा हर्षवर्धन के समय कौन है, वेलसॉन्ग, आगे चल के इसको बारे में पूरा बताएंगे, देखो वेलसॉन्ग चिनिया थे और आते थे, सुनिए होगा रे, यशो बर्मन को लपेट डाला, हरा डाला, कहा यशो बर्मन डरे भाग गया, यहाँ छोड़ दो, मारा नहीं, मतलब कि मारने के लिए जाते डरे भाग गया, पूरा पूछा कुछ भाग गया। अब बताइए इस पर राज किसका हो जाएगा? देखा कैसे दुश्मनी करा हर्षवर्धन,
दूर करता नहीं था, पापा से दादू से दूर कर रही था, जब पापा से भैया से बड़का भैया से राजवर्धन से दूर कर रही था। राजवर्धन तो जोश में होश गवा दिया, आई कहा कि नहीं रुको, आप बहन खुश। हाँ भाई ठीक कर, अब बताओ ये अपना राज, लेकिन चोटा के घमंड हुआ, इसको घमंड हुआ, इसको ठोका, ये डरे भाग गया। मरा कि नहीं मरा बाद में भाग गया था, फिर बाद में खोज खासता इसको जब इसको खोज के फिर इसको ठोका। बगल में कौन रहेगा तुम्हें बताओ, हैं बगल में बिहार न देखो, उसको ठहराया, ओकरो कब्जा किया। देखो हर्षवर्धन अब बहुत प्रतापी राजा बनने जा रहा है। फिर खोजा किसको से, देखो शशांक को, सब शशांक से बोला चल बनना था, इसको शशांक को कराया, सबको लपेट, यानी पूरा देखो यहाँ से यहाँ तक बताओ शासक रहा कौन, हर्षवर्धन। आप बड़े प्रतापी राजा के रूप में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। अब घमंड हुआ, और इनने बढ़ दक्षिण मत बढ़, दक्षिण खतरा था। देखें वही होगा कि दक्षिण में बाप मर, वो तो चुंबक के कारण ना कहता है ये चला ही दक्षिण। और दक्षिण में याद करो कि देखो कहाँ से कहाँ तक याद है, महाराष्ट्र से कर्नाटक, यहाँ से यहाँ तक विशाल वहाँ के शासक थे, चालुक वंश का शासक चल रहा था। वहाँ पुलिकेशिन प्रथम संस्थापक बड़ी राजा थे पुलिकेशिन द्वितीय। अभी देखा कि हमरा तो बोले ऊपरे से हम ही है कौन सी हमरा रोक, कहाँ से घेरने से आजा, चढ़ते आजा, संपन्नति आजा, सगरो तो हमरे, सगरो तो हमरे। अब इन्हें लपटा राजस्थान के काले लपटे जगह यहाँ कुछ होता है नहीं, सब सोचते होंगे राजस्थान में कोई काले लपेटा था, यहाँ कुछ होगा, गुजरात में कुछ सा होगा, राजस्थान के काले लोग कंजर जमीन के कौन नची इन्होंने सब लपेट दिया। कौन? हर्षवर्धन। अब लड़ाई करने गया। अब बताओ दक्षिण भारत से जाएगा वो जीतेगा कि हारेगा? कोई नहीं जीता तो तू जीत जाओ हर्षवर्धन, ठीक ना। हर्षवर्धन के कोई क्वेश्चन दूती ने थूक दिया, थूर के कहा पुलिकेशिन दूती है कि देख हम लड़ाई झगड़ा ना चाहिए, ठीक ना। और ये दोनों के बीच है कि यहाँ से सुनिए, ये देखो मध्य प्रदेश और कर्नाटक कैसे करते तो जाता तो अच्छा लगता। महाराष्ट्र और कर्नाटक यहाँ बीच में नर्मदा नदी जाती है। वो बोला कि सुन नर्मदा लड़ाई हुआ, जितना पुलिकेशिन जीत गया, जीत के कहा ना कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, तू जने लड़ी तो कोई अच्छी बात को ज्यादा नहीं करना, वो अपना खाली करता था ना, तू बस लूट मार वाला आदमी था, खाने पीने के आए नू तो लंगे था सब आतंकवादी। ये क्या किया ना, चालू पुलिकेशिन द्वितीय बोला कि देख नर्मदा नदी के दक्षिण अगर अगला बार आ गए जीत है तो जिए न दो बढ़िया से, तो उस सीमा बना दिए कि नर्मदा नदी के उत्तर हर्षवर्धन का राज रहेगा और नर्मदा नदी के दक्षिण किसका रहेगा? पुलिकेशिन द्वितीय, समझे? पुलिकेशिन द्वितीय। आप बोलो हर्षवर्धन क्या, यहाँ तक बताओ कहानी में कोई भारी लगा? अभी तो कहानी आज पूरा भूमिका बना गया ना,